नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रांस की क्रांति। यानी कि अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 के लिए और क्लास 10 के लिए। जितने भी बच्चे हमारे एसएसटी नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारे चैनल पे आगे समझ सकते हैं, उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। देखिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 में जो चैप्टर 1 है फ्रांस की क्रांति हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो फ्रांस की क्रांति का वाला चैप्टर है, आज हम उसकी पूरा समरी देखेंगे। पूरी समरी में क्या दिखाया गया है कि ये जो क्रांति है, ये जो क्रांति हुई सबसे पहले कौन सी थी? 14 जुलाई सन 1789 को हुई। अब हम क्या इससे पहले भी कोई क्रांति हुई थी? तो आज हम आपको बता दें कि इससे पहले भी एक क्रांति हुई थी जिसको कहा जाता है इंग्लैंड की क्रांति। जिसको क्या कहा जाएगा? इंग्लैंड रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड रिवॉल्यूशन ये कब हुई? 1688 में। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट रिवॉल्यूशन। वर्ल्ड्स फर्स्ट रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि विश्व की सबसे पहली क्रांति। इसका दूसरा नाम और है, इसको कहा जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है इसको? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन ये कब हुई? 1688 में। ठीक है, अब इसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसे श्वेत क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो अब देखिए ये पहले क्रांति। अब ये जो क्रांति है ये फ्रांस की क्रांति है सन 1789 में, ये दूसरे नंबर पर होती है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि फ्रांस की क्रांति में जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है वो 14 जुलाई सन 1789 का होता है। 14 जुलाई सन 1789 का होता है क्योंकि इसी दिन पूरी क्रांति का अंजाम दिया गया था। अब ये जनता ऐसी है कि जनता को बहुत ज्यादा दिनों तक जब दुख दिया गया तो उसने जनता ने जो है उड़ करके आगे 14 जुलाई का दिन डिसाइड करके उसने सब कुछ तख्ता पलट कर दिया, राजा को मार दिया, रानी को मार दिया, वहां पर प्रजातंत्र की घोषणा कर दी। तो ये सब कुछ हो गया। अब देखिए 14 जुलाई सन 1789 को हुआ क्या था। देखिए, महज 7 कैदियों को राजा कौन वहां का? लुई 16वां। तो जो लुई 16वां था उसने महज 7 लोगों को बंदी बना लिया। अब जब बंदी बना लिया तो उन 7 लोगों को छुड़ाने के लिए पूरी पब्लिक ने क्या किया? वहां पर धावा बोल दिया। कहां पर धावा बोला था? बास्तील जिले में। बास्तील जिले पर जब धावा बोला तो वहां पे का जो जिले का जो कमांडर था वो भी मारा गया। जब मारा गया, अब फिर वहां का जो कारागार के पास जो होता है ना शस्त्रागार, जहां पर अस्त्र शस्त्र एमुनिशन पूरा रखा हुआ था, वहां की ओर बढ़ चले और पूरा सब कुछ वहां पे लूट लिया। ठीक है, अब जब लूट लिया तो बहुत सारे लोगों ने उस बास्तील जिले को क्या किया? मिलकर पूरा तहस नहस कर दिया। तहस नहस करने के बाद जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए कि जो वहां के एंटीक पीस यानी कि बहुत सारे ऐसे जो थे कि हाँ हम इसको ले चलते हैं अपने घर पे रखेंगे चल के, तो ऐसा वहां से सब लोग उठा लाए। तो उसी दिन फिर वहां पे राजा को भी मार दिया जाता है, रानी को भी मार दिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि बहुत ज्यादा। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, ये तो हमारी पूरी क्या हो गई? पूरी ट्रेलर हो गया, यानी कि ये एंडिंग पॉइंट था मूवी का। स्टार्ट कहां से होती? मूवी जो है ये पूरी तरह से क्रांति जो शुरू होती है लुई 15वें के शासनकाल से। अब जो लुई 15वां था तो वहां के पे जो डायनेस्टी चल रही थी, सबसे पहले डायनेस्टी चल, देखिए जो वहां पे राजवंश था, ठीक है, लुई 15वां। ठीक है, ये इसका राजवंश कौन था? यानी कि डायनेस्टी, डायनेस्टी जो थी वो बूर्बो राजवंश था। कौन सा था? बूर्बो राजवंश। अब इसका बेटा कौन? लुई 16। लुई 16। इसकी रानी कौन? मारिया एंटोइनेट। मारिया एंटोइनेट। ठीक है, तो इसकी रानी कौन थी? मारिया एंटोइनेट। जब इसकी जो है डेथ हो जाती, बूर्बो राजवंश के राजा लुई 15वें की जब मृत्यु हो जाती है तब इसकी उम्र केवल 20 साल थी। इसने इससे शादी कर ली। ये कहाँ की रानी थी? ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक, तो ये कहाँ की? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, इससे शादी कर ली। अब जब इसने शादी की तो राजकोष क्या था? राजा बना तो राजकोष क्या हुआ था? खाली हो गया था। क्या हो गया था? खाली हो गया था। कहाँ का? फ्रांस का, जब ये राजा बना। अब इसके बाद में जो है इसने
तो यहाँ का जो अब जो समाज था वो क्या था, 3 भागों में बटा था। ठीक है, 3 भागों में बटा था, तो वो सब हम बाद में बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि इसके चक्कर में, यानी कि इसके ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में ये पूरी क्रांति हो गई। ठीक, अब इसके खर्चे पूरे, अब इसके पूरे खर्चे करते करते जो है इसको 2 तरह के टैक्स लगाने पड़े जनता पर। ठीक है, टैक्स मतलब देखो ये टैक्स, ठीक। अब टैक्स, पहला टैक्स कौन था, टाइल, दूसरा था टाइल। ये घर में लगाने वाला टाइल नहीं है, ये टाइल टैक्स है। मतलब अब देखिए ये कौन लेता था और ये कौन लेता था, ये दोनों टैक्स देखिए, ये क्या था, चर्च लेती थी। ठीक है, चर्च के द्वारा, और ये राजा के द्वारा। ठीक है, सीधे राजा को जाता था। अब ये क्या था, टाइल और टाइल। अब यहाँ का जो समाज, अब देखो यहाँ पर जो थे वो 3 भागों में बटे हुए थे, जैसे कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे, जैसे पादरी है, नेता है, मंत्री है, सैनिक है, जितने भी राजा के कर्मचारी आते थे वो सब क्या थे, प्रथम वर्ग में थे। अब द्वितीय वर्ग में कौन से थे, द्वितीय वर्ग में जैसे टीचर थे, डॉक्टर थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वकील थे। तो ये सब के कौन से, बिजनेसमैन जितने भी थे वो सब द्वितीय वर्ग में आते। तृतीय वर्ग में कौन थे, तृतीय वर्ग में जितने भी किसान थे, लोअर दर्जे के लोग थे, मोची थे, चर्मकार थे, दास थे और गुलाम थे, ये सब किसमें, कीड़े मकोड़े के नाम पे ये सब तीसरे वर्ग में थे। तो इन सब, जब इन लोगों से टैक्स वसूला जाता था तो इन लोगों को गुस्सा लगी। अब गुस्सा आ गए तो इन लोगों ने मिल के क्या कर दिया था, कोई एक तो उठेगा ही उठेगा आवाज उठाने के लिए, जब एक उठेगा तो बहुत सारे लोग, तो उनमें से 7 लोग उठ गए। अब उन्हीं 7 लोगों को किसने, लुईस 16वें ने क्या किया था, राज पूरा बंदी बना लिया था। अब बंदी बना लिया था तो 14 जुलाई सन 1789 को पूरी जनता ने गुस्सा होके जो उसके राजमहल पर धावा बोल दिया और उसको मार दिया था। तो ये पूरी क्या है, ये पूरी कहानी है। अब इसमें बहुत सारे कारण भी है कि भाई क्या कारण थे। कारण में आ जाता है हमारा राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल कॉजेज आ जाता है, इकोनॉमिकल कॉजेज आ जाता है, फिर सोशल कॉजेज आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।